जय हिंद क्लास 10th वालों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप प्रश्न बनाइएगा ना 8.1, 8.2 और 8.3 और 8.4, ठीक है, तो उस मतलब जितना प्रश्न बनाइएगा वो सब यही फार्मूला यूज होने वाला। ठीक है, तो आपको जब फार्मूला याद रहेगा तब ना आप यूज कर पाइएगा, तब ना आप बना पाइएगा, समझे। तो हम इस वीडियो में देखते हैं, पूरा फार्मूला देखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट्स के रूप में लिखते जाइएगा। आप कोई आदमी कहता है कि मैथ का नोट्स नहीं ना, ये होगा क्यों नहीं होगा, फार्मूला का तो एक तरह से बना ही ना सकते हैं। तो इस वीडियो में मतलब मोस्ट भी इंपॉर्टेंट फार्मूला का हम देख लेते हैं और पूरा आप नोट्स के रूप में लिखते जाइएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, वीडियो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले समझिए कि अध्याय यानी 8 है, हमारा चैप्टर 8 है। ठीक है, और क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का चैप्टर का नाम है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो में परिचय ही देखने वाले। ठीक है, किसी भी मतलब पहले देखने के लिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए परिचय देखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के बारे में पहले से जानते रहिएगा। जैसे मान लीजिए को पटना जाना है, तो एक बार कि कोई पटना कैसे जाएगा, आपको कुछ पहले से हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए जाने होने का, मैप से चाहे कोई भी माध्यम से, तब आप अच्छा से जा पाइएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं आगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कहते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, इस बारे में पहले जानते हैं, समझिए। कह रहा है कि अंग्रेजी शब्द, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्री, जिसका ट्री का जिसका अर्थ क्या होता है तीन, ठीक है, अगोन जिसका अर्थ होता है भुजा। कह रहा है कि त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, सो बता रहा है कि अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री जिसे त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्री का अर्थ क्या होता है तीन, ट्री मतलब तीन। ठीक है, ट्री मतलब पेड़ वाला नहीं है ना, तीन मतलब थ्री वाला। ठीक है, ट्री मतलब तीन। ठीक है, गॉन गॉन जिसका अर्थ करते हैं भुजा, और मेटर्न METURN मेटर्न मतलब मापन होता है, एक तरह से मापन का अध्ययन। तो मेटर्न यानी मापन, और कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। ठीक है, ये समझिए। आप इसको डिफिनीशन भी लिख लीजिए। कहे त्रिकोणमिति शब्द कहाँ से लिया गया, कौन सा मतलब अंग्रेजी के ग्रीक शब्द से लिया गया। ट्री का अर्थ होता है तीन और गौन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है मापन। तो यानी कोण के बीच मतलब इसके मापन और कोण के बीच के अध्ययन जो करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो ये समझ गया। हम समझते हैं आगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखिए वैज्ञानिक शब्द देखा है कि त्रिकोणमिति जो है अनुपात को कर दिया 6 गो। ठीक है, वैज्ञानिक शब्द देखा इसे बात। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं याद होगा कि कै गो है 6 गो, तो इसको ध्यान से देखिएगा। त्रिकोणमिति अनुपात कै गो, 6 गो ना। तो देखिए 3 1 2 3 4 5 6। त्रिकोणमिति में भी कई गो अक्षर है तो 6 गो है, और त्रिकोणमिति अनुपात भी कई गो होता है, अनुपात 6 गो होता है। तो ये आसान हो जाएगा आपको याद करने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए ना, कह रहा है त्रि मतलब एक, त्रि को न मी तीये, तो 1 2 3 4 5 6। अनुपातों क्या होता है, 6 होता है। तो ये आपको कुछ तो आसान पड़ेगा। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, आपको ये याद नहीं करना है। अब इसको समझ लेते हैं कौन कैसे क्या है। ठीक है, देखिए जो हम लोग साइन आज पढ़ रहे हैं वो साइन नहीं है, साइन कोसाइन टेजेंट, ये सब तो वैज्ञानिक सब देखा है कि तो लड़किया के पढ़े में बहुत दिक्कत हो जाएगा जी। मतलब जो स्टूडेंट पढ़ेगा 10वां मतलब 9th में साइन कोर्स के नाम सुन नहीं रहता है 10th में आता है तो एक सुनता है 8 चैप्टर वाला। ठीक है, तो कहा कहते नहीं इसको हटा। वैज्ञानिक ने सोचा होगा कि इसको हटा, लड़का सबको बोलने में बहुत दिक्कत हो जाए। क्या बोलेगा, कोजिया निकोजिया इसे बोलेगा, हटा, ये तो पता ना एगो तो बोरिंग चैप्टर ऊपर से खराब कर देगा। ठीक है, तो नहीं वैज्ञानिक से हटा के नाम कथी रख दिया, साइन कोसाइन के कथी कॉस टैन कॉट से कॉस, कहा हटा सब झंझट। तो आपको ये याद नहीं रखना है, तरह से कभी पूछा जाता आप बताइएगा, बाकी आपको याद ही नहीं रखना है, आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, 6 होता है। पहले याद रखिएगा, कहते साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। ठीक है, उसके बाद कौशिक से कॉट। ठीक है, तो आपको लिए आसान रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन यानी जाया को जया, ये सब आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा तुरा कि कहाँ चल गए। तो इसीलिए कहा जो वैज्ञानिक होगा वो क्या सोचा होगा, हटा इसे बहुत तो पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। लड़का टेजेंट कॉजेंट कॉसेंट पूरे गजब लग रहा है नाम है कि ना। इसे चलते हट गई, और इसका मतलब रूपांतर कह सकते हैं, मोडिफाई करके क्या लगाएगा, साइन कॉस टैन कॉट से कॉस। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि त्रिकोणीय अनुपात कहेगा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो 6 गो। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6, साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट। ये हो गया, और हम समझते हैं आगे। ठीक है, ये आपको याद हो गया। ठीक है, और हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, इस सब के बारे में देख लेते हैं। देखिए जैसे आप देखते होंगे, अब इधर समझिए, ये तो समझा देते हैं आपको। ठीक है, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि कितना भारी है, कोई दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले समझिएगा कि साइन थीटा, ये कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक सेक थीटा और कॉट थीटा। बस आपको तीनों को फॉर्मूला याद रखना है। देखिए ना, आप तीनों को फॉर्मूला याद रखिए, साइन कॉस टैन, ये तीनों तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाए। ठीक है,
साइन कॉस टेन। देखिए जो हमको जो बताना होता है ना बोर्ड पर लिख देते हैं, क्योंकि अगर हम बताएं अगर यहाँ लिखेंगे और तब समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और डालने में वीडियो बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ये समझते हैं। देखिए तो ये हमारा एगो है, तो ये कौन त्रिभुज आपको पता होगा, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कौन त्रिभुज है, समकोण। देखिए जिसका एक कोण 90 डिग्री अर्थात जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये कौन है हमारा, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। इसको ध्यान समझिए, पहले समझ लेते हैं हम, आपको त्रिभुज ही समझा देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ हमारा थीटा यानी कोण है, ठीक है। और हम समझ लेते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। तो समझिए इसे, देखिए कह रहे हैं तो ABC हमारा हो जाएगा कौन, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने जो है तो हमारा कोण क्या होता है, भुजा, तो ये होता है हमारा कर्ण, ठीक है। ये क्या होता है हमारा कर्ण, ठीक है। जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा हमारा क्या है, कर्ण, ठीक है। यानी सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण, ठीक है। ये यानी कर्ण यानी हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कहते हैं कर्ण। जैसे मान लीजिए अभी लिख रहे हैं और बोल रहे हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी बेस यानी आधार, परपेंडिकुलर यानी पी यानी लंब, ठीक है। देखिए तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा उसको कौन होगा हमारा कर्ण। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है। तो आप ये भी जानते हो कि महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा कोई था तो कौन था, योद्धा। तो कौन युद्ध बढ़िया अति तीर धनुष वाला, तो कौन, कर्ण। तो कर्ण सबसे बड़ा और शक्तिशाली था, तो आप याद रख सकते हैं इसे भी, ठीक है। जैसे इसे कहने का मतलब ये कौन है हमारा, सबसे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हुआ, ठीक है। कोण के सामने हो जाएगा हमारा बेस यानी अति, ये हो जाएगा हमारा कथी, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। इसमें उल्टा लिख दें, यानी पी यानी लंब हो जाएगा। जो बचेगा से बी यानी क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। बेस यानी आधार, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, और कोण यानी थीटा बनाया उसके सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी पी, ठीक है, यानी लंब। और जो अथी रहेगा हमारा, जो बच गया क्या है, आधार है, ठीक है। 3 गो है। तो देखिए ना, जब 2-3 आदमी है, छोटे मान लीजिए कोई सियान लड़का सब है और कुछ मीडियम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 8-10 साल का लड़का, ठीक है। 2 8-10 साल के लड़का, एगो 15-20 साल के लड़का, वो कथी कहेगा, हम तोरा दोनों के तो फरिया ले, अकेला देख लो, वैसे ना आदमी कहता है झगड़ा, वो लड़का सब देखिएगा ऐसे अक्सर करता है, तोरा दोनों के हम फरिया लो, मार कर फरिया लो। तो आदमी जैसे कर्ण कथी करेगा, तोरा दोनों के बराबर हम है। कर्ण कथी करे कि तू दोनों जितना मिल के मतलब अथी है उतना हम अकेले हैं, अगर तोरा दोनों के जितना ताकत हो उतना हमरा अकेले ताकत, ऐसे आदमी ना कहता है। तो उसी तरह तो कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। तो दोनों के जितना योग करके जोड़ के लाएंगे उतना ही अकेले रहेगा बराबर, ठीक है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी फार्मूला अगर निकाला जाए, कर्ण कथी कह रहा है कि हम सबसे बड़ होती हूँ भाई, तू दोनों मिल के जितना है तो उतना हम अकेले होती हूँ। कर्ण कह रहा है कि तू दोनों जितना मिल के है ना उतना हम अकेले हैं। तो कहेंगे कर्ण स्क्वायर कि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जो यानी आधार, ठीक है। तो कर्ण यानी एच हाइपोटेनस, लंब यानी परपेंडिकुलर बी, ठीक है, परपेंडिकुलर पी, और बेस यानी आधार, ठीक है। ये समझिए, यानी कर्ण स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको रूट चढ़ाइएगा तो इधर मतलब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जो थीटा के सामने है तो उसके 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के सामने भुजा उसका क्या नाम है, कर्ण, ठीक है। और थीटा यानी थीटा कौन बना रहा है यहाँ से, तो इस सामने वाला क्या होगा, लंब, ठीक है। तो इसमें देखिए जो कौन जिसके सामने बना वो हो जाएगा लंब। तो मान लीजिए इससे ले रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। देखिए अगर मान लीजिए अगर त्रिभुज ले रहे हैं, फिर समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसके जो सामने वाला है तो भाई फिक्स है, इन एक का सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। एक का सामने कौन हो जाएगा हमारा, कर्ण, ठीक है। और ये तो हमारा हो जाएगा ABC, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ थीटा कौन बनाएगा, यहाँ कोई थीटा कौन बना रहा है, मान लीजिए C, तो C के सामने वाला क्या हो जाएगा, P यानी लंब, ठीक है। P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा हमारा, बेस यानी B, ठीक है। बेस यानी क्या हो जाएगा, B। ये को समझाने के लिए बता रहे हैं, बेस यानी B हो जाएगा, ठीक है। ये समझिए, यानी समझिए कि ये तो भाई फिक्स है, कर्ण कथी करे, हम फिक्स है भाई। एक आदमी होता है कि तुम बदल जाओ हम नहीं बदलने वाले हैं, तुम अपना नियम बदलते रहो हम नहीं बदलें। तो कर्ण वही है, वो आप कभी नहीं बदलने का, ठीक है। जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा वो कर्ण फिक्स होगा। कौन जो कौन रहेगा, कौन बदलते रहेगा। अगर ए से बनाएगा तो एक सामने हो जाएगा, मतलब सामने रहेगा, ठीक है। तो थीटा के सामने हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ थीटा बनाएगा तो यहाँ हो जाएगा लंब, ठीक है। जिससे यहाँ देख लीजिए, यहाँ अगर थीटा कौन बनाया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। तो ये समझिए, ठीक है। हम समझते हैं कुछ अगर देखिए पाइथागोरस प्रमेय थी, एक वैज्ञानिक है कौन, तो पाइथागोरस प्रमेय वो कहे कथी कि देखो ये सब झंझट नहीं करना है, कौन किसके बराबर हम लिखवा ही देते हैं, बोलो वैज्ञानिक ने सोचा कि हम लिख कर ही देते हैं। तो वही फार्मूला दिए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। फार्मूला क्या दिया है पाइथागोरस ने कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर ट्रिपलेट देखिएगा तो 3 4 5 होता है एक तरह से। तो ये हमारा सबसे बड़ी भुजा 4 5 हो जाएगा, तो 3 और 4 ये क्या हो जाएगा 5, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, 25 के 5 निकल जाएगा, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट है 3 4 5 ये सब, तो आपको उतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या फार्मूला देखे गए कि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, आपके लिए जरूरी
पूछा जाता है, ठीक है। इसको माइनस में लेगा तो इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला हम आपको आगे भी बता देंगे, ठीक है। अब ये पूरा डिटेल से पहले समझते हैं, ठीक है, जो साइन थीटा और ये सब कैसे है सो, ठीक है। देखिए सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा वाला होता है पी बटा एच, ठीक है, पी बटा एच। और आपको एक बार इसे देख लीजिए, आपको हम इधर बता देंगे फिर। साइन थीटा वाला होता है पी बटा एच, और कॉस थीटा वाला होता है बी बटा एच, और टाइन थीटा वाला होता है पी बटा बी, ठीक है। यानी पी यानी परपेंडिकुलर, एच यानी हाइपोटेनस एच, और बी यानी बेस यानी आधार, ठीक है। हम समझते हैं इसे याद करने के लिए। देखिए आपको उल्टा भी खास कोई याद नहीं रखना है, क्योंकि साइन के याद हो गया, कॉस के याद हो गया, उसके उल्टा कर दीजिए आपको कॉसेक से टैन के याद हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं ई वाला, देखिए कर रहा है अगर आपको इसी तरीका से लाल कक्का, लाल एल लाल के कक्का, ठीक है। तो एल से हमारा क्या हो जाएगा, एल से, तो एल से यानी लंब हो जाएगा, ठीक है। एल से क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। और ए से क्या हो जाएगा आधार, आधार, ठीक है। और के से क्या हो जाएगा कर्ण, के से क्या हो जाएगा कर्ण, तो के से क्या हो जाएगा कर्ण। ये ध्यान रखिए, तो लाल कक्का याद रखिएगा, कथी साइन थीटा कॉस थीटा याद रखिएगा, कथी हमें लाल कक्का, ठीक है, लाल कक्का, लाल कक्का याद रखिए, क्योंकि साइन थीटा फॉर्मूला से याद रखना जैसे साइन कॉस टेन कहते हैं, तो लाल कक्का, लाल कक्का, ठीक है। देखिए एल से क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, ए से आधार होगा, के से कर्ण होगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं पी यानी लंब, ठीक है, बी यानी बेस यानी आधार, एच यानी हाइपोटेनस कर्ण, ठीक है। तो एल से लंब, तो अगर इसमें याद रखिएगा, इसे इधर मिटा देते हैं, ठीक है, कुछ समझाना है आपको तो इधर मिटाया तो रुक जाइए, ठीक। ये तो आप लिख लिए होंगे, ठीक है, तो इधर मिटा के हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए कर रहा है लाल कक्का वाला, तो देखिए पहले हम लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर छोटा छोटा लिखते हैं साइन थीटा, समझिएगा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाए, तो एल से लाल क्या हो जाएगा लाल, कक्का बटा दे देंगे कक्का, के तो कक्का, ठीक है। अगर आपको इसे याद कर लेते हैं, देखिए तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा लंब वाटा में कर्ण, साइन थीटा का मान क्या हो लंब वाटा में कर्ण, क्योंकि साइन थीटा हमारा ये साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तो लंब वाटा कर्ण, फिर कॉस क्या हो जाएगा आधार वाटा कर्ण, आधार वाटा क्या हो जाएगा कर्ण, और टैन थीटा का हो जाएगा लंब वाटा आधार, ठीक है। तो आपको ये याद होगा, इसी को पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक को याद हो जाए, जिसे हम आपको पहले ही बोले थे कि आपको तीनों को याद करना है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का तो फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, कॉस थीटा की हो जाएगा टैन थीटा का, इसी को पलट दीजिए, साइन थीटा का उल्टा कर दीजिएगा, तो देखिए साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए पी बटा एच है ना, पी बटा एच, तो आपको दीजिएगा एच बटा पी, एच बटा पी, तो हमारा किसका हो जाएगा कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसको पलट दिए तो एच बी बटा पी बटा कहती एच, हम लिखते हैं एच बटा पी, एच बटा पी, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी वैसा ही होगा, देखिए ना, देखिए तो सबसे ऊपर कहती है, इसको पलट दीजिए तो ऐसे कर दिए तो के ऊपर आ जाएगा, एल नीचे, यानी कहने का मतलब सेम है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। हम समझ लेते हैं और तरीका, अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है लाल कक्का, तो देखिए तभी तो समझ रहे हैं, एक तरह से ध्यान से देखिए कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा यानी लंब वाटा में लंब वाटा में कर्ण, ठीक है, कॉस थीटा यानी आधार वाटा में कर्ण, और ये टी यानी लंब वाटा में आधार, ठीक है, ये हो गया। आप ऐसे याद कर सकते हैं, और तीन को याद कर लीजिएगा तो ये हमारा ऑटोमेटिक आपको उल्टा याद हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए साइन थीटा वाला होता है पी बटा एच, ठीक है, और कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा होता है एच बटा में पी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कॉस थीटा वाला होता है बी बटा एच, बी बटा एच है, ठीक है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा होता है एच बटा बी, ठीक है। हम देखते हैं टैन, तो टैन थीटा होता है पी बटा में बी, तो कॉट थीटा होता है इसी को उल्टा कर दिया, नीचे नीचे है तो ऊपर कर दिया, तो पी बी बटा में पी, ठीक है। अब ऐसे ही अब अगला समझ लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए सेम रहेगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तो साइन थीटा ही हो गया, ठीक है, ये वाला कॉस थीटा होगा, ये वाला टैन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, अगर आपको ऐसे भी है जैसे पर अति हमको अति पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले पर बता देते हैं, हर हर भोले, ठीक है। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा पंडित पी प्रसाद, पंडित भोला, पंडित भोला प्रसाद, ठीक है, हर हर भोले गजब, ठीक है, हर हर भोले भोले बटा दीजिए, ठीक है, यानी पंडित, यानी ये हमारा कथी होगा साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा पी बटा एच, कॉस थीटा का यानी बी बटा एच है, और टैन थीटा का पी बटा बी, ठीक है, ये बना जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ऐसी का पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा साइन का उल्टा कर दिया कॉसेक थीटा, और कॉस के उल्टा सेक थीटा, और टैन के उल्टा कॉट थीटा, ठीक है, तो कोई वाला फार्मूला आ जाएगा, ठीक है।
तो ये वाला तो आप समझ ही रहे हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ई अगर कहेगा कोई कि त्रिकोणमिति जो है आपको किस त्रिभुज की घूमते रहता है, तो समकोण त्रिभुज के। एक वैज्ञानिक था कौन, पाइथागोरस, वो कहेगा कि देखो आदमी सब इतना जो सोच रहा है किसके कोण बराबर होगा, तो हम एगो काम करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं, देखते हैं ना, आदमी देखता है कि ई आदमी समझिए पहले इसको, ऐसा आदमी ना कहता है कि 2 आदमी मिल जाएगा तो वो काम करिए लेगा, वैसे ही वैज्ञानिक देखा कथी, वैसे ही लॉजिक लगा के देखा, कहा कि देखो अगर हम सोचा कथी वैज्ञानिक कि अगर हम P और बटा H करते हैं तो किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा के। किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। तो वैज्ञानिक ने कहा कि चलो हम इसको लिख ही देते हैं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो कहा, फिर देखा कुछ को उठा लिया, फिर कहा देखा पी बी इसी में से कर्णधार लंब में से उठा, देखा कि P बटा, अगर हम P मान लीजिए P बटा B ले रहे हैं तो किसके ठीक बराबर आता है, tan थीटा का। तो लिख दिया tan थीटा, ऐसे नहीं कर दिया, ठीक है। ये समझ गए, ठीक है, कि आप ये समझ रहे हैं पूरा डिटेल से। कौन सा वैज्ञानिक था, पाइथागोरस प्रमेय दिया, जो सूत्र क्या दिए हैं, एच यानी कर्ण स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। जैसे इधर से रूट चढ़ाते हैं, इधर से रूट हटाएंगे तो हमारा इधर कथी चढ़ जाएगा, बड़ाई। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कथी चढ़ जाएगा हमारा, रूट, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटा इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इधर से स्क्वायर हटा इधर रूट चढ़ गया, ठीक है। बात एक ही है, बात समझ गए कि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय ने दी है। आपको याद करने का आसान तरीका थे, लाल कक्का। अगर इससे याद नहीं हो रहा है तो पंडित भोरा प्रसाद हर हर भोले से याद कर लीजिए, और इससे याद नहीं रहता दिमाग है कि खोपड़ी है जो आपको याद नहीं हो रहा है, ठीक है। याद आपको करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो आई होप ये सब समझ रहे हैं। इससे अगला चार्ट में हम इससे आगे फॉर्मूला देखते हैं, बस आपको नोट्स के रूप में लिखते जाना है। ये समझ गया, ठीक है, कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले यानी साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, उसी का उलट दीजिएगा तो आपको वो फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। अगर वैसे नहीं याद हो तो आप लाल का कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो ना अच्छा लगे ट्रिक आप वो फॉलो कीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए अगला सूत्र है, ये सब सूत्र आप लिखते जाइएगा, ठीक है। और हम समझते हैं, ये पहले समझिए, ठीक है। देखिए साइन थीटा उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और tan थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। और आपको ये नहीं याद हो रहा था इसको तरीका से ऐसे देखिए, साइन थीटा जी है 3 गो भाई है, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा 3 गो भाई है, और 3 गो इधर लड़की है, ठीक है। मान लीजिए इधर 3 गो लड़की है। एक पहले का है मेरा कौन, साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा और tan थीटा, ठीक है। इधर 3 गो लड़की है हमारा, यानी कॉसेक, ठीक है, और यानी सेक, और है हमारा कॉट, ठीक है। तो देखिए साइन के पहले नंबर है शादी करने का, देखिए नाम में छोट है, हालांकि सबसे एक तरह से कहिए स्टार्ट इसी से, बाकी छोटा है साइन थीटा, नाम है छोट, बाकी ना कहते हैं देखे में छोटा काम करे गंभीर एक तरह से, ठीक है। छोट से हल्का में ना लीजिए, ठीक है। कि देखिएगा कि कैसे छोटा आदमी बहुत टिकाऊ होता है, लोहा में टाटा चप्पल में बाटा आदमी में नाटा, बहुत टिकता है एक तरह से। तो उसी तरह का साइन थीटा, कोई पहले नाम लगाता है किसका, साइन थीटा का। नाम भले छोटा है तो क्या हो गया, बाकी नाम उसी के नहीं, ठीक है। जब साइन करने तो ये साइन थीटा की जब शादी करने का नंबर है तो कहा कहते देखो हमको लड़की चाहिए लंबा, ठीक है, और थोड़ा हमसे डबल, ठीक है। कोई को ना हमसे योग्यता में ज्यादा चाहिए, तो साइन थीटा देखा कि इनमें सबसे ज्यादा कौन है, डबल और अक्षर में, तो देखा कॉसेक। तो साइन कहा कहते हम उसी से शादी करेंगे, यानी कॉसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा, ठीक है। अगला देखा है, अब कॉस कह रहा है, कॉस देखिए कॉस कह रहा है कि देखिए हमको गुण तन का बहुत मिलना चाहिए, एडजस्ट हो जाए, यानी एस यानी सी मिल रहा है। तो देखिए कॉस सी है एम ए भी सी है, क्या हो जाएगा, चलिए। और tan थीटा क्या बोला कि यार बचल वहीं से ना शादी करेंगे, तो यानी tan के उल्टा क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, यानी देखिए कि साइन थीटा के उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस के उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और tan के उल्टा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। ये समझ गए। हम समझते हैं सूत्र समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये समझ गया आप, साइन थीटा के उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस के उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और tan के उल्टा हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक है। देखिए तो साइन थीटा के उल्टा क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, आपको याद हो गया। साइन थीटा के उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, साइन थीटा के उल्टा यानी करेंगे साइन थीटा और फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा 1 बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा और कॉट थीटा 1 बटा tan थीटा, कॉट थीटा और क्या हो जाएगा 1 बटा tan थीटा, और सेक थीटा और 1 बटा सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो आप इसी को पलट दीजिए, अभी इसका 1 बटा इसको कर लीजिएगा, चाहे इसको तो बात एक क्या है। तो कॉसेक थीटा और क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा, tan थीटा और क्या 1 बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा 1 बटा सेक थीटा, यानी आपको मेनली आपको ये 3 गो याद है, तो ये दोनों आपको पलट के बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक कैसे हुआ, एक तो हालांकि होबे करेगा, देखिए ना कैसे वैज्ञानिक सब है सिद्ध करके गेल है, हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा होगा हमारा साइन थीटा इंटू कर है, तो बताइए कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, देखिए तो कॉसेक थीटा ये है तो 1 बटा साइन थीटा लिख दीजिए, 1 बटा साइन थीटा, तो लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा, ठीक है, 1 बटा साइन थीटा। तो साइन से साइन कर दिएगा तो हमें बचेगा कितना 1, ठीक है। तो वैसे सब फॉर्मूला है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, तो वैसे सब फॉर्मूला सिद्ध करिए, ठीक है। तो देखिए तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और 1 होगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉट थीटा सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा सेक थीटा नहीं होगा, ये tan ना होगा, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा और क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है छूट रहा है, लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए tan थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है कि साइन थीटा
और बट्टा में cos थीटा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है हमारा cot थीटा और होता है cos थीटा बटा में sin थीटा, ठीक है। तो आपके लिए ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब प्रश्न बनता है ना तो इसका उपयोग अच्छा से होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि tan थीटा और होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा और होता है इसी को पलट दीजिए cos थीटा बटा में sin थीटा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सर्व समीकरण के फॉर्मूला। इस वीडियो में ना खाली फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला जब तक नहीं आएगा तब तक आपको 8.1, 8.2, 8.3, 4 तक बनाने आपको नहीं आएगा। इसको हल्का में नहीं लीजिएगा, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, फॉर्मूला से भी पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव 4, इसमें 5 नंबर का पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा है, सब्जेक्टिव 2 नंबरिया भी पूछा है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, फार्मूला, ठीक है। आपके लिए सबसे जरूरी फार्मूला है, तो फार्मूला आप लिख लीजिएगा। और हम देखते हैं सर्व समीकरण के फार्मूला, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। अगला फार्मूला देखिए, अगला फार्मूला है हमारा सर्व समीकरण के, ठीक है। देखिए फार्मूला मेनली 3 गो ही है, 3 गो याद कर लीजिएगा तो आपको 3 गो ही सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्व समीकरण का फॉर्मूला, ठीक है। ये भी बार बार ज़्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। इससे क्वेश्चन मतलब समझिए कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, द्वितीय, लघुत्तरीय, 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, ऑब्जेक्टिव सब हर चीज़ पूछता है, ठीक है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए पहले का फॉर्मूला है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है। देखिए अगर आप साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, ठीक है, तो देखिए 1 तो इधर ही है, ठीक है, 1 इधर ही रह दे रहे हैं, इधर प्लस में कॉस थीटा है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको मेनली 3 को फॉर्मूला याद रखना है, एगो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एगो याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एगो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बस आपको 3 को फॉर्मूला याद रखिएगा और उसी से फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए फिर ध्यान से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा, तो 1 तो इधर रह देते हैं, 1 बराबर इधर है तो कोई दिक्कत नहीं। इधर प्लस में कॉस थीटा है तो इधर आएगा तो कथी माइनस में कॉस थीटा स्क्वायर छूट गया तो स्क्वायर लिख दे स्क्वायर, ठीक है। ये हम देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इधर अगर स्क्वायर में तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर क्या चढ़ जाएगा रूट। तो आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, इससे कहीं कोई पूछे तो सीधा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर, तो आप कह सकते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या रूट चढ़ा देंगे, इधर स्क्वायर हटा देते इधर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो मेनली वही फॉर्मूला है, बस स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे करते आपको फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो आप पहला उतना झंझट करिएगा फिर कि स्क्वायर हटाइएगा रूट चाहिए, स्क्वायर वाला लिख लीजिए, रूट हटाइएगा स्क्वायर हटाइएगा रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटाइएगा रूट चढ़ेगा, सब करते रहिए, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर, ये 1 है, ये देखिए 1 तो इधर रह दे, अब माइनस में tan स्क्वायर थीटा है तो बराबर को उस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा हमारा कथी tan स्क्वायर थीटा। अभी देखते हैं tan स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हमारा कथी इधर वाला ले रहे हैं, इधर वाला, ठीक है। तो देखिए 1 तो ये है, सेक स्क्वायर थीटा इधर से ले लिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1, ठीक है। देखिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये अगर कॉट स्क्वायर लीजिएगा तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। जैसे अब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ा देखते सकते हैं, आप इसको भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे इधर ऐसे एक बार कर लीजिए, ताली के का जरूर इधर से स्क्वायर हम मिटा दीजिए तो इधर रूट चढ़ा दीजिए, बात एक की, ठीक है। तो आप इससे कई गो फॉर्मूला, एक से कई गो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इससे मेनली आपको 3 को फॉर्मूला याद रखें, ई और ई और ई, ठीक है। पहले का ध्यान से एक बार और देख लीजिए, ठीक है। ये सब फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आपको जो 30-35 मिनट का वीडियो या 20-25 मिनट का वीडियो देख पाते हैं वो बनाने में बहुत समय लग जाता है, समझे, तो थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 फार्मूला, आप मेनली यही याद रखिएगा, इससे रिलेट करके ये आ जाता है, ठीक है। अगला हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ऐसे याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अथवा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, में अब माइनस प्लस को जोड़ के अपना इधर रूट हटाइए तो स्क्वायर चढ़िए, सब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि फॉर्मूला समझ गए, अभी इधर समझते, ठीक है। अभी मिटा देते हैं, स्क्वायर हटाइए रूट चढ़ाइए, ठीक है। लड़का आता है जैसे आदमी ऐसे छोड़ देता है, सियान होता है पैंट पहनाए तो वही हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पूरा कोनों के मान त्रिकोणमिति में। देखिए आप जानते हो चतुर्थांश हमारा, ठीक है, ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। यानी प्रथम क्वाड्रेंट है, द्वितीय और तृतीय और ये चतुर्थ, यहाँ 0 डिग्री होता है, फिर यहाँ 90 डिग्री, ठीक है, फिर यहाँ 180 डिग्री, फिर यहाँ 270 और ये 360, ठीक है। अच्छा से लिख देते हैं,
देखिए तो देखिए ध्यान रखिएगा कि जब दो पर मान चेंज होता है 90 और 270 पर मान चेंज होता है, बाकी कोई मान चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इसमें अब ये भी जान लीजिए, तो अगला वीडियो में कहेगा तो इसका पूरा डिटेल वीडियो बना के साइन थीटा में से मतलब 270 अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन 270 माइनस थीटा तो क्या होगा, फिर पूछ दे कोई पूछ आ जाए एग्जाम में चाहे कहीं कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 3 पाई बाई थीटा क्या होगा, मतलब पाई में रेडियन में देता है कभी कभी भी, ठीक है। तो आप उसका बोलिएगा तब खाली करिएगा फिर से त्रिकोणमिति अथी वीडियो, तब हम फिर उसका ऐसे का बना देंगे, ठीक है। अभी मेनली आप इतना समझिए, जो चीज़ का जहाँ कॉन्सेप्ट होता है वही समझिए, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाता है। देखिए ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, यानी ऑल मतलब सब इसमें प्लस होगा, 90 के इधर का 0 के रेंज में रहते हैं सब प्लस होगा, इसमें ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ठीक है, यानी इधर होगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। आपको मेनली क्या फॉर्मूला याद रखना है, इसमें भी 3 को एक होता है ई वाला और दूसरा ई और तीसरा ई वाला, ठीक है। जैसे देख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, और फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। ये उल्टा होता है किसका, साइन का उल्टा इसमें क्या होता है कॉस, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, और tan का उल्टा कॉट तरह करता है, सेक का उल्टा कॉसेक हो जाता है, ठीक है। अब तीनों को फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। कॉसेक है तो कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। कॉस लिख दिए यहाँ भी, कॉस यहाँ भी, तो इसे थोड़ा ना होगा जी, तो हाँ नहीं ठीक है, कॉस का उल्टा सेक है इसमें, ठीक है। ये हो गया समझिए, इस सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ लिखना है वैसे नहीं है जी, यहाँ तो कॉसे लिख दिया है, तो इधर वाला लिखना है कॉसेक माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा, बड़ी दिक्कत हो, ठीक है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो देखिए आराम से त्रिकोणमिति के बाद पूरा कोण के मान समझिए, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए 390 साइन 180 माइनस थीटा या 360 90, तो आपका अगर ये सब का वीडियो देखना है तो आप लोग त्रिकोणमिति बोलिएगा, इसमें हाँ लिखते या कुछ लिख के कमेंट कीजिएगा कि हाँ अगला वीडियो बनाइए त्रिकोणमिति का ही, तो हम अगला वीडियो बना देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना फार्मूला देख लिए आप, 20 से 25 मिनट का वीडियो जो देख रहे हैं उसको बनाने में लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है, ठीक है। और आपको हम बता दें कि अब इससे वो फार्मूला है त्रिकोणमिति टेबल, जिसे हम त्रिकोणमिति सारणी मान बोलते हैं, ठीक है। उसका वीडियो हम नेक्स्ट बना देंगे ना, तो काफी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सूत्र वगैरह समझ गए होंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।